हेलो एवरीवन, सो मैं सौरभ बिलवाल और इस वीडियो में हम करने वाले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट 6। हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट 6 है। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन सत्ता। ठीक है, प्राचीन सत्ता मतलब क्या है। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि भैया कि क्या हड़प्पा के अंदर, क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर कोई राजा होता था, क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर कोई राजा होता था या नहीं होता था। तो भाई प्राचीन सत्ता है टॉपिक अपना। अगर कोई राजा होता है, अगर कोई राजा होता है हड़प्पन सिविलाइजेशन में, तो कैसे पता लगता है कि राजा था या नहीं था। सर बिल्कुल, अब लोग क्या कहते हैं कि अंदाजा मिलता है कि देखो अगर हम बात करें पूरी पूरी की पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन में नॉर्थ से लेकर साउथ तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, तो हमको पता क्या है, अगर आपको ये प्रूव आपको करना पड़ेगा हाँ भाई हड़प्पा सभ्यता के अंदर राजा होता था, तो भाई आधार क्या है, इसका बेस क्या बनेगा। जिसका बेस बनेगा ना कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक जैसे नियम पाए गए हैं, एक जैसे नियम पाए गए हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक जैसे नियम पाए गए हैं, मतलब क्या है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक एक जैसे नियम पाए गए हैं। लाइक एग्जांपल के लिए एक ही क्राइटेरिया फॉलो होता है, तो एक ही क्राइटेरिया फॉलो होता है, मतलब ये जो सभी के सभी जो रूल्स है वो किसके द्वारा गिवन है, वो एक राजा के द्वारा गिवन है और एक राजा एक ही है यहाँ पर। ठीक है, तो कुल मिलाकर इतना समझ में आता है कि राजा तो होगा। ठीक है, राजा क्यों होगा, क्योंकि अगर हम बात करें गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर तक, अगर हम बात करें किसी ईंटों की, ठीक है ना, ब्रिक्स की बात करें, ईंटों की बात करें, तो ईंटों की जब हम बात करेंगे ना, तो ईंटों की बात, ईंट का साइज पता है कैसा होता है कि भाई ऊपर से लेकर नीचे तक एक जैसा होता है। तो कहीं ना कहीं ये एक राजा के द्वारा गवर्न होगा, एक राजा ने बोला था। तो भाई रूल्स और रेगुलेशन सभी पूरी की पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन में लगभग एक जैसे फॉलो होते हैं, इसीलिए कहा जा सकता है कि यहाँ पर राजा होगा। ठीक है, तो ये तो भाई अपना सिंपल सा है कि भाई राजा था या नहीं था, बट इसके बारे में कोई प्रूफ नहीं मिला। अब यहाँ पर क्या है, अब एक यहाँ पर मूर्ति मिली है, एक मूर्ति मिली है जिसको बोला जाता है द प्रीस्ट किंग। ठीक है, प्रीस्ट किंग मतलब एक राजा है, पुरोहित राजा जिसको बोला जाता है। कि पुरोहित राजा अर्थात कहा जाए तो ये कौन सा व्यक्ति है, पुरोहित राजा। तो पहले तो ये देख लेना कि पुरोहित राजा की मूर्ति मिली कहां से है। पुरोहित राजा की मूर्ति कहां से मिली है, पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से पुरोहित राजा की एक मूर्ति मिली है, पुरोहित राजा की एक मूर्ति मिली कहां से, मोहनजोदड़ो से। जब मोहनजोदड़ो से पुरोहित राजा की मूर्ति मिली, ठीक है, तो उसे क्या पता लगा कि ये राजा है या फिर कोई पुजारी है या कोई पुरोहित है, कौन है ये। ठीक है, अब देखना क्या है कि भाई जैसे ही हमारे यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज हुई, तो पता है उसी के आसपास 1840 के आसपास मेसोपोटामिया की भी खोज हुई थी। तो वहां पर भी एक राजा था। ठीक है, वहां पर भी एक राजा था, जो वहां पर एक राजा था ना। अब उस राजा का, वो राजा के बारे में जो भी जानकारी मिली है, मतलब एक बड़ा महल मिला है, और ऐसे ही महल मोहनजोदड़ो में मिला है जहां पर इस राजा की मूर्ति मिली है। तो भाई कह सकते भाई राजा है, पर वहां पर पता है अगर वहां से कंपेयर करके देखें मेसोपोटामिया से, तो मेसोपोटामिया में जो बड़ा महल है, चलो यहाँ भी बड़ा महल है, राजा की मूर्ति मिली, वहां भी राजा की मूर्ति मिली, पर वहां पर कंपेयर करते हैं तो एक चीज नहीं मिलती हमको कि उस राजा के महल के अंदर कीमती सामान, ठीक है ना, कीमती सामान, बहुमूल्य वस्तुएं वो नहीं थी। ठीक है ना, तो मेसोपोटामिया में थी, बट अगर हम बात करें हड़प्पन सिविलाइजेशन में वो चीजें नहीं थी। इसके कारण क्या था कि अगर राजा था तो भैया राजा के यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण कीमती सामान भी होना चाहिए, पर कीमती सामान नहीं मिल रहा, जिसके कारण क्या कह सकते हैं कि भैया शायद ये राजा नहीं है, या तो ये कोई और व्यक्ति होगा। बाकी इसके अलावा हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर कोई भी राजाओं के अवशेष नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि सर राजा था या नहीं था। ठीक है ना, अगर था तो क्यों था आप बता सकते हैं, नहीं था तो आप किस आधार पर बताएंगे। अगर था तो बताएंगे ईंटों के साइज के बारे में बताएंगे कि नियम एक जैसे थे। ठीक है ना, अगर नहीं था तो आप मेसोपोटामिया से वो करवा कर दिखा देंगे कि हाँ भाई मेसोपोटामिया को देख लो, वहां पर जो राजा था तो वहां पर उसको बड़े महल में मूर्ति मिली है
पर यहाँ पर राजा के महल में, जिसको बोला जा रहा है कि राजा का महल है, यहाँ पर कोई भी कीमती सामान नहीं मिला है। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो फाइनली तो इतना तो हुआ। तो राजा था या नहीं था, ये अपने दिमाग में, माइंडसेट में बना लेना। ठीक है ना, क्या पता कौन कब अगर कोई दिन कुछ पूछता भी है चैप्टर पढ़ने के बाद, तो जरूरी नहीं है वो आपसे आपके एक्सरसाइज में से क्वेश्चन उठाकर पूछेगा, तो वो आपसे आपका व्यूज पूछ लेगा। और आप अपना व्यू तब बनाएंगे जब आप खुद पढ़ेंगे। दूसरों की बातें सुनकर कभी व्यू नहीं बनाने चाहिए। तो लोग बना लेते हैं तो फिर बहुत ज्यादा गलत होता है, हमें वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। और फिर अगर हम बात करेंगे सभ्यता का अंत, यानी एंड ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता का अंत कैसे हुआ। ठीक है ना, सभ्यता का अंत कैसे हुआ। एंड ऑफ सिविलाइजेशन, क्या कारण थे सभ्यता के अंत होने के। ठीक है ना, तो सभ्यता के अंत होने के जो कारण थे, अगर हम कहा जाए तो कहा जाता है कि लगभग 1800 तक के आसपास, ठीक है ना, 1800 BCE के आसपास कुछ जगह थी जिनको त्याग दिया गया था, जिनको छोड़ दिया गया था, लाइक जैसे चोलिस्तान जैसी जगह को छोड़कर, हड़प्पा जैसी जगह छोड़कर, मोहनजोदड़ो जैसी जगह को छोड़कर ये लोग इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। एग्जाम्पल के देखने, इसको अंत का एक बार कैसे देखते हैं। ठीक है, सपोज ये भारत का मैप है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि सर ये है ना जो इधर यहाँ पर मतलब अपना चोलिस्तान या मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सारी जगह यहाँ पर इधर होगी। तो यहाँ पर जो एरिया था ना हड़प्पन सिविलाइजेशन का, बहुत ज्यादा डेवलप था। तो फिर पता क्या हुआ, यहाँ पर पता नहीं किन कारणों से जो लोग यहाँ पर रह रहे थे, इसको विकसित हड़प्पन ये विकसित साइट्स थी, सबसे ज्यादा विकसित शहर थे हड़प्पा सभ्यता के। अभी लोग पता है कहाँ शिफ्ट हो रहे थे, ये धीरे धीरे अंदर की शिफ्ट हो रहे थे, अंदर की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की तरफ। ठीक है, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की तरफ ये लोग शिफ्ट हो रहे थे। तो सर यही कहा जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन लोग इधर शिफ्ट हो रहे हैं, क्यों हो रहे थे, क्या कारण था। तो ये चीजें हैं यहाँ पर, अपने आप भी आपको देखना पड़ेगा फिर कारण क्या था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं शायद इन लोगों पर अटैक हुआ होगा, या कुछ नेचुरल क्लाइमेट आई होगी, या नदियों ने रास्ता बदल लिया होगा, तो यहाँ पर या तो लोगों ने ज्यादा पेड़ों की कटाई की होगी, जिसके कारण यहाँ पर रहना संभव नहीं हो पाया। तो क्या कारण थे। अब यहाँ से पता क्या यही सवाल बनता है कि ये बताइए हड़प्पा सभ्यता का अंत के कारण क्या है। ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता के अंत के कारण। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब पूछा जाएगा कोई क्यों कारण थे हड़प्पा सभ्यता के अंत के कारण क्या थे। तो इसमें आपको बताना होगा भाई सबसे पहले कि प्राकृतिक आपदा, चलो ठीक है, प्राकृतिक आपदा डाल लेते हैं। ठीक है, डाल लेते, चलो प्राकृतिक आपदा। ठीक है, प्राकृतिक आपदा क्या होती है पता है। प्राकृतिक आपदा एक नेचुरल डिजास्टर्स है ना, नेचुरल क्लाइमेटीज। तो भाई यहाँ पर क्या हुआ था कि सर कुल मिलाकर यहाँ तो या तो बाढ़ आ गई होगी, भयंकर बाढ़ आ गई होगी। ठीक है, भयंकर बाढ़ आ गई हो गई, या फिर भूकंप आया होगा, आंधी तूफान, जिसने क्या हुआ, जिसने इसको खत्म कर दिया। ठीक है ना, जिसने इसको खत्म कर दिया और यहाँ के लोगों को वहां से अंदर शिफ्ट होने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है, अगर हम बात करें अगला कारण ये हो जाएगा कि नदियों ने अपना रास्ता बदल दिया। नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया। नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया। ठीक है, जो नदियां थी उन्होंने क्या कर लिया, अपना रास्ता बदल लिया कि भाई जो नदी वहां से जा रही थी, वहां पर पानी अवेलेबल करवा रही थी लोगों के लिए, और वो उस नदी ने अपना रास्ता ही बदल लिया। अब वो नदी वहां से जाती नहीं है। जब वहां पर नदी नहीं है तो क्या वहां पर लोग रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे। ये भी कारण हो सकता है। और फिर अगला कारण ये है कि भाई विदेशी आक्रमण, फॉरेन अटैक।
विदेशी आक्रमण, यानी अब विदेशी आक्रमण में कई लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पर आर्यों ने शायद इसमें आक्रमण किया हो, पर यह सिंपल सी बात है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हुई है, एंड पे जो टाइम आया है यहाँ पर, ये आई है 1700 BCE की बात, ठीक है ना, 1700 BC की बात हो रही है यहाँ पर कि भाई आर्यन ने इसके ऊपर अटैक किया। तो कैसे मान सकते हैं भाई, क्योंकि आर्यन इंडिया के अंदर पता कब आए हैं, आर्यन इंडिया के अंदर आए हैं 1500 के अंदर, 1500 BC के अंदर, 200 साल का अंतर है, तो अभी कह ही नहीं सकते कि आर्यन ने आक्रमण किया था, ठीक है। बट कुछ लोग मानते हैं ऐसा, तो भाई जो मानता है उसकी बात यहाँ पर लिख देना, भाई ऐसा बोलते हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि भाई आप, क्योंकि हम देख रहे हैं 200 साल का अंतर है, तो 200 साल का ये लफड़ा कहाँ झेलेंगे हम, कुछ नहीं पता इसके बारे में। अब क्या है कि भाई क्या जलवायु परिवर्तन है ना, क्या भूमि का अत्यधिक उपयोग है ना, ये लिख देते भूमि का अत्यधिक उपयोग पहले, भूमि का क्या लिखना है, भूमि का अत्यधिक उपयोग। अच्छा एक काम कर सकते हैं ना, ये सारी प्राकृतिक आपदा में डाल सकते हैं, इतना लिख सकते हैं प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, इसके अंदर आप सब कुछ काट देना, लिख देना, ठीक है ना, चौथा पॉइंट हो जाएगा, और इसके अंदर आप सब लिख देना, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, तो भैया ये ऐसा कहना चाहते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग हुआ, इसके कारण क्या हुआ, सभ्यता का अंत हुआ। तो होपफुली भाई ये तो चीजें हैं कि सभ्यता का अंत क्यों हुआ, क्या कारण थे, ठीक है। तो सर ये कारण है, ये आपको एक्सप्लेन करने होंगे, अगर आप ये एक्सप्लेन करते 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सिर्फ लंबा नहीं आता, 8 में नहीं आएगा, तो बेबी का देखिएगा, ठीक है। तो सभ्यता के अंत के क्या कारण थे, क्या वहां पर राजा था, और था तो क्यों था, नहीं था तो क्यों नहीं था, और ये जो पुरोहित राजा की जो मूर्ति है वो कहाँ मिली, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, और बस्तियां शिफ्ट हो रही थी, कहाँ से कहाँ को शिफ्ट हो रही थी, तो ये आपको पता कर लीजिएगा, है ना। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।